अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइकोडायनामिक अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम बात करें कि साइकोडायनामिक अप्रोच दी किसने थी। सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो जब पहले कोई साइकेस्ट्रिक कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कोई कुछ खास नहीं थे, तो सिगमंड फ्राइड के पास लोग आते, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते, तो सिगमंड फ्राइड उनसे बात करते, उन्हें क्या करते, फ्री एसोसिएशन के ज़रिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते। तो ज़्यादातर वो अनकॉन्शियस पे ना ज़्यादा फोकस करते थे। तो उन्होंने क्या कहा फ्राइड ने, approaches that assume that personality is motivated by inner forces and conflict about which people have little awareness and over which they have no control। उसने कहा कि जो पर्सनालिटी है वो मोटिवेटेड होती है इनर फोर्सेस और इनर कन्फ्लिक्ट पे, जिन पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता, उससे जिनसे लोग अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो इसकी जो फ्राइड की ये थ्योरी थी, उसको डिफरेंट जो फॉलोअर थे फ्राइड के, उन्होंने रिफाइंड किया, जिसमें कार्ल यंग थे, कैरन हर्नी थे, एल्फ्रेड एडलर थे। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी साइकोडायनामिक अप्रोचेस दिए। तो सबसे पहले फ्राइड की थ्योरी है फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी, मैपिंग द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब उसने माइंड पे जो थी ना, अनकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा जो थी ना मुतवज्जा दी थी। साइको एनालिटिक थ्योरी फ्राइड थ्योरी दैट अनकॉन्शियस फोर्सेस एक्ट एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम बात करें अनकॉन्शियस के। अनकॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। इसमें सिगमंड फ्राइड ने कहा कि इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो हमने अपने जिस्म को मैसेज पहुंचाया है, फिर हमारे दिमाग तक गया तो दिमाग ने क्या किया, सर्च स्टार्ट किया है फूड के लिए, अपनी इंटरनल नीड्स को पूरा करने के लिए। जो इंटरनल ड्राइव्स होती हैं हमारी इंटरनल नीड्स को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। तो अनकॉन्शियस अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट कंटेन्स द मेमोरीज, बिलीफ, नॉलेज, फीलिंग्स, अर्ग्स, ड्राइव्स एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ विच इंडिविजुअल इज़ नॉट अवेयर। मतलब ऐसी फीलिंग्स, ऐसे नॉलेज हो जो अनकॉन्शियस में जाता है, जिससे जो इंडिविजुअल है वो अवेयर नहीं होता। मतलब हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम याद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम उसे भूल जाएं। ऐसे बुरे इवेंट्स, थ्रेटनिंग इवेंट्स होता है तो उसे हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस कर देते हैं अनकॉन्शियस में, तो वो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। इसे हम गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं कि खुदा का दिया हुआ तोहफा है अनकॉन्शियस, जो हमारे थ्रेटनिंग इवेंट्स को दबा देता है, सेव कर देता है, हमें याद नहीं करवाता। तो इसमें सबसे पहले बात करें, फ्राइड ने कहा कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए सबसे पहले अनकॉन्शियस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि अनकॉन्शियस को डायरेक्टली तो नहीं ना समझा जा सकता, तो उसने स्लिप ऑफ टंग का इस्तेमाल किया और ड्रीम्स का इस्तेमाल किया, ड्रीम एनालिसिस का। कि उसने कहा कि जो स्लिप ऑफ टंग मतलब जो अचानक से इंसान के मुंह में बात आती है ना, वो हमेशा सच होती है, और उसने कहा कि वो उसके अनकॉन्शियस से आती है। तो उसने इस डायरेक्ट बिहेवियर का इस्तेमाल किया, स्लिप ऑफ द टंग थ्योरी यूज़ की उसने, और ड्रीम एनालिसिस ने कहा, जो उसके पेशेंट्स थे, उसके क्लाइंट्स थे, उससे कहा कि वो अपने ड्रीम्स को लिखे और उनके ड्रीम्स को उसने एनालाइज किया। उसने कहा कि जो ड्रीम्स हैं वो अनकॉन्शियस से आते हैं। उसके बाद जो फ्राइड ने डिटरमाइन किया बहुत सारी रिसर्च के बाद कि जो माइंड होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अवेयर होते हैं, हम जान रहे होते हैं कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, और प्री कॉन्शियस वो होती हैं, ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि थ्रेटनिंग नहीं होता और हमें याद करने पे याद आ जाता है। मतलब हम भूले होते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालें तो हम उसे याद कर पाते हैं। जैसे कि हम बचपन में थे तो हमें अगर हम बात करें किसी फ्रेंड के साथ, हम कहेंगे हाँ हाँ मुझे याद आया, मैंने जब मैं छोटी थी मैंने पोजीशन ली थी और मिस ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। इस तरह हम याद करें तो हमें याद आ जाता है, ये होता है प्री कॉन्शियस। उसके बाद जो अनकॉन्शियस होता है वो इसमें उसने कहा कि इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं। इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स होती हैं जिसमें विशेस होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, डिमांड्स, नीड्स होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमारी पूरी नहीं हो पाती, या जो बहुत पेनफुल इवेंट्स होते हैं ना वो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो अनकॉन्शियस
अगर ऐसे वो इवेंट्स जो हम चाहते हैं कि अगर हमारी एवरीडे लाइफ में आएंगे तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे, पेनफुल बना देंगे। तो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं वो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, हम उसको रिप्रेस कर देते हैं अनकॉन्शियस में। तो द अनकॉन्शियस प्रोवाइड अ सेफ हेमन फॉर आवर रिकोलेक्शंस ऑफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। उसके बाद फ्राइड ने कहा, फ्राइड थ्योरी के मुताबिक जो पर्सनैलिटी है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर हम इसमें बात करें, जो इड है वो प्लेयर प्रिंसिपल होता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल होता है, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल होता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो इड क्या होता है? इड होता है प्लेयर प्रिंसिपल, कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई आइसक्रीम खा रहा है, आपका आइसक्रीम खाने को दिल किया तो आप अपना प्लेजर प्रिंसिपल यूज़ करोगे। क्या करोगे? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे। आप करोगे उससे आइसक्रीम खींच के तो खा लोगे। ये प्लेजर प्रिंसिपल ऐसी नीड्स जो होती है कि हमारी डायरेक्ट जल्द से जल्द पूरी हो, तो ये होती है प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब इड, कि आप क्या करोगे उससे, आप किसी का आपको डर नहीं होगा, आप ये नहीं सोचोगे आपको सज़ा दी जाएगी, आपको डांटा जाएगा आपने ये क्या किया, लेकिन आप अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करोगे? कुछ भी कर लोगे। द रॉ अनऑर्गेनाइज्ड इनबोर्न पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी whose sole purpose is to reduce tension created by primitive drives related to hunger, sex, aggression and irrational impulses। मतलब कि आप अपनी नीड्स को, अपनी भूख को, सेक्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करोगे? कुछ भी कर दोगे। तो ये है ईगो, इड। उसके बाद हम बात करें ईगो की। ईगो क्या होता है? मोरालिटी, प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल इसमें होता है, ये बुफर प्रोवाइड करता है इड के दरमियान और सुपर ईगो के दरमियान। ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल, कि मतलब अगर आपका आइसक्रीम खाने का दिल किया तो आप क्या करोगे? आप कहोगे खींच के खाना गलत बात है, तो आप अपनी मामा को कहोगे कि मेरा दिल कर रहा है खाने को तो मुझे ले दो। तो आप क्या करोगे? रियलिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए अपनी नीड्स को पूरा करोगे। उसके बाद आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में आता है मोरालिटी प्रिंसिपल। ठीक है, कि सुपर ईगो ये कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि जैसे ये हमें बताता है कि मोरालिटी, मॉरल तरीके से काम करना है, प्लेजर प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमें मामा की चेन नज़र आ रही है तो अब ये हमें रोकेगा सुपर ईगो, हम कहेंगे कि हम चुरा लें चेन, लेकिन सुपर ईगो रोकेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द फाइनल पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर टू develop its represent the rights and wrong of society as handed down by a person, parents, teachers and other important figures। तो ये क्या करता है? ईगो जो होता है ना, सुपर ईगो, ये क्या करता है? ये प्लेयर कहता है, ना तो प्लेयर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है और ना ही मोरालिटी प्रिंसिपल का। तो इसमें जो ईगो होता है, इड और सुपर ईगो में कंपैरिजन करवाता है। तो ईगो अपनी इंस्टिंक्चुअल नीड को सेटल नहीं कर पाती, तो ईगो क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है, ठीक है, और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरीज वो भी पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो।